नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में आप जैसा जानते ही हैं, लगातार हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र का किस तरीके से विस्तार किया जा रहा है, कौन सी नवीनतम तकनीकें हैं जो आपके लिए इजाद की जा रही हैं, कौन से शोध चल रहे हैं जिससे हमारे किसानों को मदद मिल सके, उन सब की जानकारी हम आपको देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। IARI में राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेला, जैविक खेती द्वारा बागवानी को बढ़ावा, फल वृक्षों में वृद्धि के प्रयास, अनार की नई प्राप्तियां, किस्म सुधारने के रास्ते खुले। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी और अब खबरें विस्तार से। आगामी 19 मार्च से 21 मार्च तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मिशन डायरेक्टर एवं संयुक्त सचिव नरेंद्र भूषण ने बताया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 से 21 मार्च 2016 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर के कृषि उन्नति मेला का आयोजन किया जा रहा है। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस मेले में भाग करके अपनी कृषि को कैसे उन्नत बनाएं, कृषि के विभिन्न पहलू जिसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, फिशरीज सभी शामिल हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस कृषि मेला की खासियत है कि इसका उद्घाटन 19 तारीख को स्वयं हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा इस अवसर पर न केवल किसानों को मार्गदर्शन व संबोधन किया जाएगा, परंतु इस अवसर पर कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त सभी राज्यों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे किसान जिन्होंने कृषि में ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, उनको भी इस अवसर पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी प्रेरणा मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस अवसर पर एक ऐसी मोबाइल ऐप का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बारे में किसान घर बैठे हुए 24 घंटे कृषि की विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मेले की यदि कुछ विशेषताओं की बात करें, सर्वप्रथम इस मेले में IARI व पशुपालन मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए सजीव फसल प्रदर्शन, पशुपालन प्रदर्शन व उन्नत तकनीकी का लाइव प्रदर्शन किया गया है। किसान भाई इस लाइव प्रदर्शन को देखकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये उन्नत तकनीकी, उन्नत किस्में, उन्नत पशुपालन किस तरह से उनको आमदनी बढ़ाने में हेल्प करेगा। दूसरा बड़ा फीचर इस मेले का थीम एरिया की स्थापना है। इस थीम एरिया में भारतवर्ष की कृषि, उन्नत कृषि व कृषि के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों की एक झलकी होगी। इस थोड़े से समय में भी थीम पवेलियन का एक भ्रमण करके कोई भी किसान पूरे भारतवर्ष की कृषि की एक झलक देख सकते हैं। इस कृषि मेले का एक अन्य आकर्षण एक भव्य प्रदर्शनी है। लगभग 500 से भी अधिक संख्या में भारत सरकार के विभिन्न विभाग, राज्य सरकारों के कृषि व कृषि से जुड़े हुए अन्य विभाग, निजी क्षेत्र की संस्थाएं, कोऑपरेटिव सेक्टर की संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं लगभग उन्नत कृषि के सभी पहलुओं को कवर करते हुए प्रदर्शन करेंगी। अपनी जो तकनीक है, अपना जो प्रोडक्ट है, जो जानकारी वो मुहैया कराते हैं, उन सब का प्रदर्शन इस भव्य प्रदर्शनी के थ्रू किसानों के हित के लिए करेंगे। किसानों को भारत सरकार की नई स्कीमों की जानकारी देने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से उन्नत खेती की जानी चाहिए, इसके लिए 3 दिन सेमिनार व किसान गोष्ठियों का भी आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है। जहां प्रथम दिवस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो अभी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, उसके बारे में एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। द्वितीय दिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से किसान अपनी आमदनी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर एक वैज्ञानिक और किसानों की गोष्ठी होगी, संवाद होगा। तीसरे दिन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से, यानी कि ग्रेडिंग के माध्यम से जो फार्म स्तर पर, फार्म लेवल पर जो
प्रोसेसिंग करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, उस पर एक सेमिनार होगा। इसके अलावा भी कई अन्य विषयों पर आजकल जो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से किसानों के लाभ के लिए किया जा रहा है, किसान स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार की ये सूचनाएं घर बैठे हुए 24 घंटे 7 दिन ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी इन सेमिनारों में उन पर अवगत कराया जाएगा। पोषण सुरक्षा को मजबूती देती बागवानी को अब अधिक जैविक खेती के सहारे और पोषण युक्त बनाया जाएगा। साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत फल वृक्षों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। पेश है सरकार की हालिया योजनाओं को स्पष्ट करती ये रिपोर्ट। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों के बागवानी में अंधाधुंध प्रयोग से पीड़ित बागवान और उपभोक्ता को राहत दिलाते हुए केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बागवानी को बढ़ावा देती परंपरागत कृषि विकास योजना का ही परिणाम है कि जैविक खेती को आधार लिए बागवानी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। बागवान के बाग में ही प्रदर्शन और तकनीकी सहायता देते हुए फल वृक्षों की बागवानी को सुधारा जा रहा है। रोचक बात यह है कि बागवान भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। बागवानी के बीच लोकप्रिय फलों में अनार का प्रमुख स्थान है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनार की ऐसी किस्में तैयार करने की वृहद योजना बनाई गई है जो अनार किस्म सुधार को ठोस आधार देगी। प्रस्तुत है ये शोधपरक रिपोर्ट। कभी एक अनार 100 बीमार की बात कही जाती थी, मगर आज अनार का भरपूर उत्पादन लिया जा रहा है। इस दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनार फल किस्म सुधार योजना को विस्तार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अनार की 200 से भी अधिक प्रजातियां स्थापित की गई हैं, जो देशी और विदेशी गुण लिए हुए हैं। इन प्राप्तियों का शोधपरक मूल्यांकन किया जा रहा है, जो बेहतर परिणाम दे रहा है। अब इसी के आधार पर बेहतर गुणवत्ता लिए अधिक उत्पादन देती नई किस्में विकसित की जाएंगी। देश के बड़े क्षेत्र में अचानक तापमान में गिरावट, बेमौसमी बरसात और कहीं कहीं ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। तो आइए जाना जाए कि आखिर देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप क्या कृषि क्रियाएं की जानी चाहिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी पड़ने की संभावना है। गंगेय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। असम और मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बौछारें पड़ने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आपने कहावतें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन जब कृषि कहावतों की बात आती है, बहुत ही सटीक ये कहावतें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी कृषि पर और हमारे जीवन पर सटीक बैठती हैं। किस तरीके से इनकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं इनकी सार्थकता को सिद्ध भी करती है, क्योंकि आज के समय में भी ऐसा नहीं है ये जो कहावतें हैं आज की हों,
बहुत पुराने ज़माने से कहावतें चली आ रही हैं जो कहीं ना कहीं इजाद भी की हमारे किसानों ने, लेकिन आज भी ये बिल्कुल सटीक बैठती हैं कृषि पर, मौसम पर। तमाम ऐसी ये कहावतें हैं जिन्हें आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। और जानिए आप भी किस तरीके से कहावतें ना सिर्फ लोकप्रिय हैं बल्कि आपके जीवन पर, हमारे मौसम पर, हमारे वातावरण पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। 1100 साल पहले बुजुर्गों के अनुभवों के सार की रची बची कहावतें उस युग की अतीत की याद ताज़ा करती हैं, जबकि मौसम की जानकारी देने वाले ये आधुनिक उपकरण भविष्य के गर्भ में थे। ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्दकोश में स्थान नहीं था। दादा घाग सरीखे लोक कवियों के वो कथन आज राष्ट्रीय नारे बन चुके हैं। खेती बाड़ी में मृदा परीक्षण का महत्व सदियों पहले भी विद्यमान था। आज कृषि वैज्ञानिक मिट्टी परीक्षण का किस्मों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खाद दीजिए देखकर, जोत करो बिन सोच, और बीज डालिए देखकर कभी भाग पड़े ना पहुँच। हल से मिट्टी खूब पलटो, खाद को विचार कर दो, बीज परिमाण के अनुसार डालो तो भाग्य कभी भी धोखा नहीं देगा। कभी जनसंख्या कम थी और जोत का रकबा अधिक था, लेकिन तब भी कृषि पंडित कहते थे कि कम भूमि में अधिक पैदा करो। कहा है खेती तो थोड़ी करे, मेहनत करे सवाए, और राम चाहे उस किसान को घाटा कब हो ना आए। यह आवश्यक नहीं कि अधिक भूमि में अधिक पैसा पैदा हो, बल्कि थोड़ी भूमि में अधिक परिश्रम से किसान अधिक पैदा कर सकते हैं। इसको कम लागत में भी आती है। जैविक कृषि का नारा आज राष्ट्रीय स्तंभ बन चुका है, क्योंकि जैविक खेती ही मानव की स्वास्थ्य की कड़ी है जो उसे दीर्घायु प्रदान करती है। बायोगैस और केंचुआ खाद से किसान और लोग कभी अमित के थे, परंतु गोबर और हरी खाद का महत्व उस जमाने में भी था। पहले गड्ढा बनाइए 12, 6 और 4, कूड़ा करकट मूत्र सब उसमें दीजिए डार। 3 माह के बाद में खाद जो तैयार होए, खेती में उसको डाल दो तो घूर में सोना होए। यानी कि क्षेत्र का फसल गोबर की खाद जो है, पहले गड्ढा बनाओ उसके लिए 12, 6 और 4 का, और फिर उसमें 3 महीने तक खाद को सड़ा दो गोबर की को, तो फिर वो खाद अच्छी तैयार होती थी। हरी खाद का महत्व अधिक है। सन के डंठल खेत छुड़ावे, तिन पे लाभ चोग ना पावे। यानी सन के डंठल यानी शनि की खाद जो है वो खेत में दबा दो तो उससे चोगना लाभ होता है। खाद के बिना और उन्नत फसल चक्र के बिना खेती कल्पना अधूरी है। किस काम की वो दरिया जिसमें नहीं रवानी, वो खेत नहीं जिसमें खाद ना पानी। सामन डाला ना खाद, भादो करी ना जुताई, खेत खेत पे कहतट डोले, हम पे मुसीबत आई। गोबर खाद डालने से तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसमें अच्छी पैदावार होती है। आज हमारे कृषि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अल बचाओ अधिक करने में इतना ज्ञान था। गन्ने में भी इसकी कहावत है, 3 सिंचाई तेरे गोड़ तब देखो उक्की के पोड़। यानी कि पहले ईख की फसल जो है जब हो जाती फागन में, उसमें 3 तो सिंचाई दो और उसकी 13 बार निराई गुड़ाई करो तो अच्छी पैदा होगी। एक राष्ट्रीय नारा कुछ इस प्रचलित हुआ है, खेत में किसान और सीमा पर जवान। दादा घाग ने भी ये बात बहुत पहले कही थी। कांच कुदाली खुरपी हाथ, लाठी डंडा राखे साथ, काटे खेत और घा खेत निरावे, तब किसान बहुत सुख पावे। खेती से तमाम उपकरणों के साथ लेकर जो किसान चलता है वो सुखी किसान है। पता नहीं, जुताई के लिए हमारे वैज्ञानिक अनेक कृषि उपचार में भविष्यवाणी करते रहते हैं। जुताई के लिए अधिक पैदावार देती है। घा कवि ने कहा है, माघ जुतावे जेठ सुखावे, भादो सारे, खेती में देरी करे बहू के कुठलिया डारे। यानी कि माघ के महीने में खेत की जुताई करे, जेठ में उसको सुखावे और भादों में पानी भर कर उसको सड़ावे। जो किसान ऐसा करते हैं तो समझो उसकी जो पत्नी है वो कोठियों के लिए अनाज इकट्ठा करती रहती है। तो ये बहुत सी ऐसी कहावतें हैं कि जैसे इसमें कही है, माड़ बांध 10 जोत दे, 10 मन बूगा मुँह से ले। यानी जो मेड़ बांध दे पहले, उसमें फिर जो है उसमें खूब जुताई करे, पानी देवे, तो उसमें कहता है कि 10 मन बेगा मुँह से ले लो।
जितना गहरा जोते खेत बीज पड़े फल अच्छा दे, यानी जितना भी गहरा खेत जोतोगे उसकी उतनी ही अच्छी उसमें पैदावार होगी। फिर भी गहरी जुताई करने से उसमें फल की भी अधिक पैदावार होती है। अब जैसे कहा है कि छोटी नसी धरती हंसी, हल लगा पाताल, टूट गया तो समझो ज़मीन का पाताल। यानी छोटी फाड़ देखकर धरती भी हंसती है और लंबी फाड़ी से जुताई करने से जो है अच्छी पैदावार होती है। तो ऐसी चीज़ें हैं इसमें। अब जैसे आधुनिक तो कृषि विज्ञान फसल चक्र पर अधिक महत्व देता है, दे रहा है। प्राचीन युग में भी इसका महत्व था। कपास में कपास बोवे करे ईख में ईख, और वो घर नहीं जामेंगे जो सुने बुराई सीख। कपास के खेत में कपास बोने से और गन्ने खेत में गन्ना बोने से अच्छी पैदावार नहीं होती। साठी में साठी करे बाड़ी में बाड़ी, उस किसान को कहे जो फूको वा की दाढ़ी। यानी कि साटे खेत में कभी भी बाड़ी ना बोवे, और ये इसको ऐसा नहीं करने से पैदावार कम होती है। किसान और किसानी के उत्थान के लिए अनेक दोहे घाघ द्वारा प्रचलित हैं। मंडियों सदियों से इस दोहे चौपाना की शोभा बढ़ाते रहे हैं। इस प्रकार के दोहों में शिक्षा ही है, शिक्षा ही नहीं मनोरंजन भी है। जैसे कहे आपुन आपुन सब कोई होई, जग में ना संघाती कोई, अन्न वस्त्र खातिर झगड़ंत, घाघ कहे विप्तिकंत। यानी कि दुनिया में सब अपने हैं, लेकिन जब मुसीबत में शादी कोई अपने काम आता हो तो इसमें जो है फिर उसने और भी कहा है, मित्र मोहल्ला परखिए, सगा परखिए भोंडी बार, और महन बहू का परखिए जब निर्धन हो बरतार। यानी कि जो दोस्त है वो मोहल्ले में रहकर परखा जाए, और भाई मुसीबत में परखा जाता है, और स्त्री का मन तब परखा जाए जब आदमी गरीब हो जाता है। और फिर कहिए उन्होंने दादा घाघ ने कि जिसका ऊंचा बैठना और जाका खेत निचान, वाका बैरी के करे जिसका मीत दीवान। जो आदमी ऊंचे आदमों में बैठता है, सज्जन आदमों में बैठता है, और जिसका खेत निचान होते हैं, तो समझो वो बहुत अच्छी पैदावार देते हैं। खेत धोरे हल हो चार, घरस्त में हो दुधारू गाय, अरहर की दाल जढ़न का भात, और गागर नींबू घी हो साथ। दही खांड जो घर में होए, बाके नैन परोसे जाए, कहे गहग तब सभी झूठा, बस धरती पर यही बैकुंठा। यानी कि किसान के घर में जो है घर के धोरे उसके खेत हों, और उसमें सब गागर नींबू हो, घी हो, चावल हो, और बूरा खांड हो, और फिर उसको पत्नी जो है इसको हंस के परोस है, तो समझो घाघ कहते हैं कि भाई यही स्वर्ग है धरती पे। और फिर कहा हमारे लोक कवियों ने जीवन की प्रत्येक दिनचर्या में मनोवैज्ञानिकों के प्रचार प्रसार का हाल कहा है। कृषि के उन्नत क्रियाकलापों पर खोज हो, ये उनका बहुत पुराना ही एक नज़रिया था। इसमें कही है उन्होंने, ये कही थी उन्होंने दादा घाघ ने कि ऋतु पर लोक कवियों के ने कहा है, पवन थके चीतर भये, मुर्दी तवे नहे, कहे भड्री जातची जादिन बरसे महे। यानी पवन चलते चलते हवा, यानी हवा चलते चलते रुक जावे और चीतर की रंग की बादली का वो हो जा, तो घाघ कहते हैं, भड्री भी कहते हैं कि भैया बारिश उस दिन लाजमी होगी। जो बदरा में बदरा समय, क्या भड्री पानी बसे। यदि बादल में बादल समा जाए तो समझो कि बारिश होगी। अब पशु का महत्व तो बहुत है खेती में, तो उन्होंने बैल के बारे में कहा है, शींग मुड़े माता उठा, मुँह का होवे गोल, और रोम नरम चंचल करण तेज बैलन मोर। मुड़े शींग हो, ऊंचा ऊंचा उसका माथा हो, मुंह गोल हो, तो समझो कि वो बैल बहुत ही खेत में काम करेगा और वो अच्छा बैल है। हमारे लोग कवि ज्योतिष के भी खास पंडित थे, और जिस संबंधी इनके दोहे आधुनिक इस विज्ञान में भी सही उतरे हैं। मंगलवार की जो होए दिवाली, हंसे किसान और रोवे व्यापारी। अगर मंगल को दिवाली हो तो किसान बहुत खुश होते हैं और व्यापारी को नुकसान होता है। और कहिए माघ मास जो पड़े ना शीत, महंगा अनाज होवे बीज। यानी कि अगर इस माह के महीने में ठंड ना पड़ेगी तो बीज यो अनाज कम पैदा होगा। उठे बाजरा यूँ हंस के बोले, खायो बूढ़ा तो जवान हो के डोले। ये उनकी है। आधुनिक औषधि विज्ञान में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है।
खूब कला, यानी खूब कला एक वो होती है पदार्थ है, खूब कला बादाम की पिट्ठी, दूध मिलाए भले मुँह से दूर हो और बदल और गोरा बन हो जाए। काला बादाम का और उसके जो पीस के कच्चे दूध में मिला कर उसका लेप करेगा मुहासों पे तो वे मुहासे ठीक हो जाते हैं और रंग भी गोरा हो जाता है। रोग धमाका हो तो कर लीजिए 2 काम, भून फिटकड़ी नौसादर लीजो सुबह शाम। यानी कि अगर सांस का मर्ज हो तो उसको लेना चाहिए, इसको नौसादर और फिटकड़ी भुनी हुई को लेना चाहिए, तो इससे उसको फायदा होता है। अब कितनी एक बात कही है कि उत्तम भी जगत में नर से नर व्यवहार, खेती लेखा राम संग वही एक दाता हार। ये तो दुनिया में सब उदम आदमी के सहारे चलते हैं, लेकिन खेती जो है वो भगवान के सहारे चलती है। कभी ओला बरसती है, कभी पानी है, कभी सूखा है, तो इसको भगवान इसको किसान की सहायता करता है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। किसान भाइयों, देखा आपने, यही कृषि कहावतें हैं जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर, कृषि पर सटीक बैठती हैं। कार्यक्रम के जरिए जानकारी हम देते हैं और कल की अगर बात की जाए, जो आपके खत हमारे पास पहुंचते हैं, पत्र व्यवहार के जरिए जो आपके सवाल हमारे पास आते हैं, कल हम उनके विशेषज्ञ द्वारा जवाब देते हैं। तो कल आप देख सकेंगे चिट्ठी पत्री कार्यक्रम, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे हमारे विशेषज्ञ द्वारा। लेकिन आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।